सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके ट्रेडिंग यात्रा का साथी। आओ, सीखो और कमाओ, यही अपना मोटो है दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई जोन। देखिए दोस्तों, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई में मास्टर करना चाहते हो तो आपको वीडियो का अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपका ट्रेडिंग ही प्रोफेशन है, तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज होती है? डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, कि जहाँ से पावरफुल बाइंग आती है, जहाँ से पावरफुल सेलिंग आती है, इसे हम डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। क्या होता है, ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस कहाँ से बाय करते, कहाँ से सेल करते, बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो कहाँ से सेल करते, कहाँ से बाय करते, हमें भी उनके साथ में बाय करना है, हमें भी उनके साथ में सेल करना है, तब जाके हम प्रॉफिट में आ सकते। देखिए दोस्तों, जो आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हो, उनमें से कुछ लोग बहुत दिन से ट्रेडिंग करते हैं, कुछ 1 साल से, कुछ 2 साल से, कुछ 5 साल से, कुछ अभी नया आए हैं, फिर भी प्रॉफिट में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सही वीडियो पर आए हो। आपको मैं यहाँ प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते वीडियो के ऊपर। देखिए दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई का मतलब अब तो समझ गए होंगे कि जहाँ से पावरफुल सेलिंग आती है उसे सप्लाई जोन कहा जाता है, जहाँ से पावरफुल बाइंग आती है उसे डिमांड जोन कहा जाता है। बेसिकली इसे डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का जोन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अगर डिमांड ढूंढना है, डिमांड ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जो ये ग्रीन कैंडल है, देखिए यहाँ जो ग्रीन कैंडल बन गई है, ऐसे ग्रीन 3 कैंडल को आपको ढूंढना पड़ेगा। 1 2 3, जैसे 1 कैंडल, 2 कैंडल, तीसरी कैंडल। जैसे आपने 3 कैंडल ढूंढे, उसके नीचे आपको एक ऐसे स्क्वायर को मार्क करना है। कैसे करना है? उसके कैंडल के नीचे से उसकी जो पहली एक कैंडल आती है, 3 ग्रीन कैंडल के पहली वाली कैंडल जो होती है, उसको आपको मार्क करना है। क्या करना है? मार्क करना है। इसका मतलब ये होता है कि एक बार डिमांड जोन में प्राइस आ गया तो वापिस दोबारा डिमांड जोन में प्राइस आने की संभावना ज्यादा होती है। क्या होती है? संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले से जो डिमांड जोन में जो प्राइस आई हुई है, हम दोबारा इंतजार करेंगे कि वापस वहां एक बार प्राइस जरूर आए। जैसे ही एक बार प्राइस वहां आई, हम यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, मतलब बाय कर सकते हैं। जैसे हमने समझो ये कैंडल के बाद में बाय किया, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:3 होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? 1:3। जैसे ये पहले कैंडल है, उसके नीचे हम स्टॉप लॉस को रखेंगे। जैसे उसके नीचे हम स्टॉप लॉस को रखेंगे, हम 1:3 का टारगेट लेने वाले हैं। हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 600 पॉइंट का। तो हमारा टारगेट कितना आना चाहिए? 1800 पॉइंट का। किधर 1800 पॉइंट मिल रहा है क्या? इधर ही हमारा टारगेट फुलफिल हो गया 1:3 का। जैसे प्राइस नीचे चले आई, नीचे चले आने के बाद में प्राइस ने एक बार या डिमांड क्रिएट की, मार्केट दोबारा वो डिमांड के ऊपर आ गया। जैसे वो दोबारा उधर आ गया तो बाद में दोबारा जोर से यहाँ बाइंग हुई। जैसे बाइंग हुई, देखो 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ मिल चुका है। और सप्लाई जोन कैसे? सप्लाई जोन को हम कैसे ढूंढेंगे? सप्लाई जोन को ढूंढने के लिए एकदम आसान है। देखिए, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आज सप्लाई जोन क्रिएट हो गया तो आज के आज ही उधर प्राइस आएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, कभी भी आ सकता है। आज के आज भी होता है, कल के कल भी होता है। ये देखिए, यहाँ पर बड़ी कैंडल हो गई। क्या हो गई? बड़ी कैंडल हो गई। एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, 2 बड़े रेड कैंडल। इसकी पहले वाली कैंडल का हमें मार्क करना है। एक बड़ी कैंडल, 2 बड़ी कैंडल, एक छोटी कैंडल। जैसे हमने उसको मार्क किया, देखते प्राइस इसके ऊपर कभी आया है क्या। जैसे मार्केट ने यहाँ सप्लाई क्रिएट की, देखो यहाँ से मार्केट गिरा, वापस एक बार प्राइस अपने सप्लाई जोन में आ गई। एक बार तो यहाँ से मार्केट गिरा ना, एक बार तो यहाँ से मार्केट गिर गया। जैसे मार्केट नीचे गिर गया, वापस मार्केट अपने सप्लाई जोन में एक बार आ गया। उसके बाद में यहाँ एक सप्लाई जोन मार्केट ने क्रिएट किया। देखो यहाँ एक सप्लाई जोन बन गया मार्केट का। जैसे सप्लाई जोन बन गया, मार्केट नीचे आ गया। एक बार मार्केट में सप्लाई जोन क्रिएट किया तो अपने को समझ में आना चाहिए कि मार्केट ने एक बार सप्लाई जोन क्रिएट किया है। इसका मतलब यह है कि मार्केट दोबारा एक बार सप्लाई जोन के अंदर जरूर आएगा। जैसे ही मार्केट सप्लाई जोन के अंदर आया, हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं उसको। जैसे हमने यहाँ से उसको शॉर्ट किया, कैंडल का है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा। मिला? जैसे ही ये लो है, इस कैंडल का लो का हम टारगेट पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन हो गया, हमें अपना 1:3 का टारगेट यहाँ मिल गया। तो देखो, इसे हम जनरली क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि इसे जनरली हम क्या कहते हैं? बेसिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये बेसिक चीजें है दोस्तों। सप्लाई एंड डिमांड की क्या है? ये सारे बेसिक चीजें हैं जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ से जो सेलिंग कर रहे हैं या सप्लाई जोन में सेलिंग कर रहे हैं, हमें भी उनके साथ में क्या करना है? बड़े ट्रेडर के साथ में जाके वहां से सेलिंग करना है, ना कि हम साइडवेज मार्केट में काम करते बैठे। बड़ा ट्रेडर जहाँ से सेल कर रहे हैं, हमें भी वहां जाके सेल करना चाहिए। बड़ा ट्रेडर जहाँ से बाय कर रहे हैं, हमें भी वहां से बाय करना चाहिए। देखिए, हर एक चीज अगर आप टेस्टिंग करोगे ना दोस्तों, तो आपको जरूर मिल जाएगी। आपको इसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मिलेगा। देखिए, अभी 1 2 3 कैंडल यहाँ भी है,
लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी 3 कैंडल है, मतलब यहाँ भी डिमांड जोन है, मतलब यहाँ प्राइस आया होगा कभी ना कभी, है ना। अभी ये कितने तारीख का है, ये 31 अक्टूबर का। देखते हैं अभी 31 अक्टूबर के बाद, देखते हैं अभी 31 अक्टूबर के बाद में यहाँ प्राइस आया हुआ है क्या। चलो देखते हैं आगे, जैसे खींचेंगे हम आगे कितना कभी आया प्राइस, देखते हैं उसके ऊपर। अभी ये तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, एडवांस में आपको सब पता चल जाएगा कि प्राइस वहां आता है, वहां से निकल जाता है। देखिए ये क्या है अपना, ये अपना सप्लाई जोन है, बराबर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सप्लाई जोन को मार्केट, ये सप्लाई जोन जो है कभी कभी मार्केट, जब मार्केट ऐसे ऊपर से आता है ना, कभी कभी इसको भी स्वीप करता है। क्या करता है, स्वीप करता है, बाद में ऐसे मार्केट ऊपर चला जाता है। इसको भी याद रखना है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको ये जो स्क्वायर बताया है, इसी स्क्वायर के अंदर ही प्राइस आएगा या इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा, इसके थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा कभी कभी ऊपर भी आ सकता है, मतलब यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है। कभी कभी इसको स्वीप, लिक्विडिटी को स्वीप करके भी प्राइस नीचे आ सकता है। जैसे कि प्राइस नीचे ऐसे आया, इसको टच करके वापस मार्केट की प्राइस ऊपर भी जा सकती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट ऐसे ऐसे प्राइस नीचे आया या ऐसे ही ऊपर चला जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट जैसे नीचे आ रहा है, अपने सप्लाई जोन में आ रहा है, जैसे सप्लाई जोन में आके हाई राय बना के मार्केट ऊपर चल रहा है। मतलब क्या है कि आपको या प्राइस का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। प्राइस का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, या जो भी आपको या प्राइस का स्ट्रक्चर बनेगा उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डॉट टू डॉट आप कभी पकड़ के मत चलना है। कभी कभी इसके नीचे भी जा सकता है, कभी कभी इसके ऊपर से भी जा सकता है, कभी कभी ऐसे भी जा सकता है। आपको प्राइस का मूवमेंट देखना है, आपको प्राइस का स्ट्रक्चर देखना है कि अपने सप्लाई जोन में आने के बाद में या डिमांड जोन में आने के बाद में कि मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है, क्या प्राइस का स्ट्रक्चर बन रहा है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। देखिए जैसे इस डिमांड जोन में प्राइस आ गया, देखिए जैसे डिमांड जोन में प्राइस आ गया, इस बार प्राइस ने क्या किया, थोड़ा नीचे गया, नीचे जाके लिक्विडिटी स्विप की, स्विप करने के बाद में मार्केट वापस ऊपर चला है। हमें यहाँ मिल रहा है क्या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें यहाँ मिल रहा है क्या। देखते हैं जैसे ये 3 कैंडल के बाद में हम इसे बाय करेंगे, यहाँ कितना है हमारा स्टॉप लॉस, आराम से मिल रहा है हमें, आराम से 1:3 का हमें रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मिल रहा है। अभी क्या हो गया, जहाँ हमारा डिमांड था वही अभी सप्लाई हो गया, क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया। जहाँ हमारा डिमांड जोन था वही अभी सप्लाई जोन बन गया। कैसे बन गया ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग करने के बाद में भी मार्केट फॉल दिखा रहा है। मतलब यहाँ कहीं तो सप्लाई जोन रहेगा। सप्लाई जोन कैसे रहेगा, देखिए ये जो इतनी बड़ी कैंडल, ये जो इतनी बड़ी कैंडल है ना, मतलब इतना जोर से मार्केट ने यहाँ सप्लाई क्रिएट की हुई है। मतलब यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, इस एरिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं जो मार्केट को यहाँ से सेल कर रहे हैं। अपने को भी क्या करना है, उनके साथ में जाके अपने को भी सेलिंग साइड में चले जाना है। क्या करना है, सेलिंग साइड में चले जाना है। मतलब यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आ गई, वापस से इतनी बड़ी बाइंग आ गई, बायर यहाँ सस्टेन नहीं हो पाए। इसका मतलब क्या है कि सेलर यहाँ पर हॉबी हो रहे हैं, मतलब सेलर की पोजीशन स्ट्रांग है यहाँ पर। हम क्या करेंगे अभी, देखिए जैसे यहाँ से सेलिंग हो रहा है, यहाँ से सेलिंग हो गया, यहाँ से सेलिंग हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने, यहाँ तक बायर ने सेलर को पकड़ के रखा है, लेकिन सेलर यहाँ स्ट्रांग हो रहे हैं। जैसे सेलर स्ट्रांग हो गए, यहाँ से मार्केट में धड़ाम से नीचे गिर गया। क्या हो गया, यहाँ से मार्केट एकदम जोर से पटक से नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई का दूसरा और एक तरीका है कि मार्केट एक बार लिक्विडेशन में चला जाए, क्या हो जाए, लिक्विडेशन में चला जाए। जैसे मार्केट लिक्विडेट होता है ये छोटे छोटे बायर्स में, क्या होता है, या लिक्विडेट हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है मतलब या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे आ सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती है इसमें। लेकिन जिस साइड का भी बॉक्स को ब्रेकआउट करेगा उस साइड में मार्केट चला जाएगा। मतलब यहाँ जनरली क्या हो रहा है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का ट्रेंड है डाउन। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो मार्केट में क्या क्रिएट हुआ है, सप्लाई क्रिएट हुआ है। मार्केट में क्या क्रिएट हुआ है, सप्लाई क्रिएट हुआ है। देखिए इतना ऊपर से मार्केट डाउनफॉल में चल रहा है। जैसे डाउनफॉल में चल रहा है, मार्केट लिक्विडेट हो रहा है। यहाँ लिक्विडेट होने के बाद में ज्यादातर संभावना क्या होती है कि मार्केट को सेलिंग साइड में जाना चाहिए। मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ से लिक्विडेशन क्रिएट किया। जैसे लिक्विडेशन क्रिएट किया, यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में इस कैंडल के नीचे हम शॉर्ट कर सकते थे। क्या कर सकते थे, इस कैंडल के नीचे हम, ये जो लो दिख रहा है, ये लो के नीचे से हम लोग सेल कर सकते थे। इस कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहता, उसका 1:3 का हमारा टारगेट रहता। हमारा टारगेट यही फुलफिल हो गया है, दिख रहा है आपको, यही हमारा टारगेट फुलफिल हो गया है। चलो और देखते हैं क्या मिल रहा है क्या। लेकिन इसको आपको ट्रेंड के साथ में देखना पड़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई जनरली ट्रेंड के साथ में अगर आप देखोगे तो आप ज्यादा उसमें फायदे में रह सकते हो। आपको नीचे से पीछे से दिखाता हूँ मैं। जैसे पीछे से हम आगे चले जा रहे हैं, या से हम आगे चले जाएंगे, जैसे आगे चले जाएंगे आपको डिमांड एंड सप्लाई में दिखाते जा रहा हूँ। देखिए चलो हम यही से शुरुआत करते, बहुत पीछे आ गए अभी, हम लोग यही से शुरुआत करते। देखो
जैसे यहाँ भी एक सप्लाई क्रिएट हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर एक सप्लाई क्रिएट हो गया है। देखिए यहाँ से एक सप्लाई क्रिएट हुआ, वापस दोबारा मार्केट अपने सप्लाई जोन में चला आया। जैसे सप्लाई जोन में चला आया मार्केट देखो कितने जोर से गिर रहा है, यहाँ से कितने पटाख से गिर गया, इतनी जोर से मार्केट यहाँ से गिर गया। जनरली आपको क्या देखना पड़ता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या देखना है कि जैसे कि ये ऐसे कैंडल है, छोटी बड़ी हो सकती है, इतना भी ध्यान मत दो। देखो ऐसे 3 कैंडल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ऐसे 3 कैंडल होने चाहिए। ये हो गए डिमांड जोन के लिए। सेलिंग जोन के लिए भी ऐसे 3 कैंडल बड़े बड़े होने चाहिए। जितना डिमांड जोन स्ट्रांग, जितना सप्लाई जोन स्ट्रांग, उतना मार्केट में गिरने की या चढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का ट्रेड लगा हुआ होता है। क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का ट्रेड यहाँ लगा हुआ होता है। जैसे सेलिंग या बाइंग में या सेलिंग में, मतलब बाइंग में जैसे 3 कैंडल बनेंगे, थोड़े बड़े बन सकते हैं इससे भी, या इससे भी थोड़े छोटे बन भी सकते हैं। ये देखो ये जो कैंडल है, या ऐसे 3 कैंडल या ऐसे 3 कैंडल, या बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। या आया समझ में आपको, इस तरह के कैंडल का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो हम इसको समझेंगे कि ये डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ क्रिएट हो रहा है। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैंने बताया था आपको कि लास्ट में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी मतलब कैसे कि डिमांड एंड सप्लाई में स्ट्रैटेजी कैसी होती है कि जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ भी होता है वहाँ से हम ट्रेड को ले सकते हो। देखिए मैंने अभी ये ट्रेड लेने का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, इस जगह पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था। मैं देख रहा था कि इसके आगे अगले वाले जोन में सप्लाई जोन में मार्केट एक बार प्राइस एक बार आ जाए। देखिए मार्केट सप्लाई जोन से जैसे ही प्राइस नीचे चले गई, जैसे नीचे चले गई, एक बार उस जोन में प्राइस जरूर आएगी, मुझे पता था। तो मार्केट दोबारा ये प्राइस जोन को स्वीप करके, इस जोन को स्वीप करके प्राइस ऊपर चली गई। मुझे मालूम था कि ये प्राइस इसको स्वीप करके ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड प्लान नहीं किया था। मैंने ट्रेड का प्लान किया है, जैसे ही मार्केट सप्लाई जोन के एरिया से नीचे चली आई, यहाँ एक साइडवेज पोजीशन बनाई मार्केट में क्या की, यहाँ एक साइडवेज पोजीशन क्रिएट की, एक साइडवेज पोजीशन क्रिएट की। जैसे साइडवेज पोजीशन को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, मैंने यहाँ एक ट्रेड लिया हुआ है। देखिए मेरा टारगेट है 1:3 का, जैसे कंप्लीट होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये मेरा 1:3 का टारगेट है, यहाँ से मैंने यहाँ से बाई किया हुआ है, सॉरी यहाँ से सेल किया हुआ है। ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है, 1:3 का मेरा टारगेट है। प्राइस के हिसाब से देखो, ये जो मेरा 746 का एसएल है, उसके आगे मेरा 2190 का टारगेट है। देखते हैं अभी टारगेट हिट होता है क्या, स्टॉप लॉस हिट होता है। देखिए एक बार अगर आपने ट्रेड लिया तो दोबारा उसको देखना नहीं है, या तो उसका स्टॉप लॉस हो जाए या तो उसका टारगेट हो जाए। जो भी हो जाए उसको हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, आपका जो भी डर होता है वो निकल जाता है मार्केट में। ट्रेड लूं क्या ना लूं क्या ना लूं, ये जो होता है ना डर, ये निकल जाता है। क्या हो जाएगा, अपने को तो मालूम है एक बार ट्रेड ले लिया हमने तो या तो टारगेट हिट हो जाएगा या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 2 ही चीजें हो जाएगी। यही होने वाला है मार्केट में। बस हमको क्या करना है कि हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर ध्यान रखना है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, उसके ऊपर फोकस करना है। बस मार्केट तो आते जाता रहता है, रोज देता है रोज लेता है, वो मार्केट का काम ही है। मार्केट इज अ जीरो सम गेम और प्रॉफिट लॉस होते रहता है। देखते हैं आगे, देखो जैसे हमने ट्रेड लिया हुआ है वहां से अपने को 50% का भी प्रॉफिट फिलहाल चल रहा है। देखते हैं अपना टारगेट फुलफिल होता है क्या। मैंने अभी इसको कुछ नहीं करना है, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं मार्केट। आना तो यहाँ तक चाहिए, वैसे यहाँ तक भी आ सकता है। वैसे मार्केट यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए भी आ सकता है, लेकिन अपना टारगेट जो है वही रहना है। अपने को लालच नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, लालच नहीं चाहिए, अपने को यही चाहिए बस। तो ये थी दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और पहले से एक कमेंट करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।